आज है मेरे पास न्यू किया सेल्टोस 2026 और ये है मेरे पास अभी जीटी लाइन वेरिएंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो ये है न्यू सेल्टोस की ड्राइव, जिसके अंदर आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, बूट को अनलॉक कर सकते हो और पीछे भी एक बटन है जिसको होल्ड करके यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। गाड़ी के लुक की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट बम्पर जो है वो हमें 4 पार्किंग सेंसर के साथ पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। और हेडलाइट की बात करें तो गाड़ी को अनलॉक करते ही हमें एक बहुत ही बढ़िया वेलकम फीचर मिलता है, जिसके अंदर गाड़ी का पहला इंडिकेटर जलता है, उसके बाद में सारे डीआरएस एनिमेशन के साथ जलती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और यूनिक लगता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है और नीचे की तरफ एलईडी फॉगलाइट भी हमें मिलने वाले हैं। और अगर प्रॉपर फ्रंट लुक की बात करें तो हमें बड़ी सी ग्रिल मिलती है, जो कि पियानो ब्लैक और डार्क क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलती है। जब सेल्टोस नहीं आई थी तब ये ग्रिल देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है ये ग्रिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और गाड़ी को एक अच्छा लुक दे रही है। और अभी है मेरे पास जीटी लाइन वेरिएंट, जो कि आता है टॉप वेरिएंट। लेकिन इस वेरिएंट में यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ कोई भी ADAS का सेंसर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में भी 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है विथ ADAS और दूसरा आता है विथआउट ADAS। अभी मेरे पास टॉप वेरिएंट तो है, लेकिन इसमें कोई भी ADAS सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाता हूँ गाड़ी के डोर हैंडल अपने आप बाहर आ जाते हैं और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाता हूँ बिना कुछ करे गाड़ी अपने आप जो है लॉक हो जाती है, और जो डोर हैंडल है वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। और हमें मिरर भी यहाँ पर ऑटो फोल्ड मिलते हैं। और गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो यहाँ पर क्लाइडिंग जो है वो भी हमें पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, लेकिन ये पार्ट गाड़ी में सबसे ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए यहाँ पर स्क्रैच पड़ने के भी चांस ज़्यादा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें तो रूफ रेल जो है वो भी पूरी हमें यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। और यहाँ पर आगे की तरफ देखें तो जो साइड मिरर है वो भी हमें ड्यूल टोन में मिलता है और वो भी पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। गाड़ी का जो ए पिलर है वो भी पूरा पियानो ब्लैक है। ओवरऑल यहाँ पर देखें तो गाड़ी में काफ़ी सारे पार्ट हमें पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं। और प्रॉपर साइड लुक की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लुक हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गाड़ी की बैक साइड की, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें पियानो ब्लैक फिनिश में स्पॉइलर मिलता है और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के नीचे यहाँ पर हमें वाइपर मिलता है। और रियर ग्लास वॉशर भी हमें यहाँ पर वाइपर के साथ ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। पीछे वाले ग्लास में यहाँ पर हमें डिफॉगर मिलता है। नीचे की तरफ किया और सेल्टोस की बैजिंग मिलती है। और आगे वाली हेडलाइट की जैसे हमें पीछे वाली हेडलाइट में अनलॉक करते ही एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि अभी आपके सामने है। और पीछे की तरफ हमें पूरी कनेक्टेड एलईडी बैकलाइट देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और पीछे की तरफ जो बम्पर है वो भी यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पर गाड़ी के बूट की बात करें तो बटन से आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर हमें 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर देखें तो लैंप देखने को मिलता है, जो कि रात को ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पर हमें पीछे की तरफ एक स्पीकर भी देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो ये रहा स्पेयर व्हील। और यहाँ पर हमें जैक और टूल्स भी मिलते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर पार्सल ट्रे मिलती है, जिसको आप पूरी निकाल भी सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर सीधा पीछे वाली सीट में, तो डोर को ओपन करते हैं। और डोर ओपन करते ही हमें कुछ ऐसा डोर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ हमें बोतल होल्डर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप बोतल रख सकते हो। और ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर स्पीकर मिलता है, पावर विंडो मिलती है, यहाँ पर डोर हैंडल मिलता है। और यहाँ पर हमें पीछे वाली विंडो में सनसेट भी देखने को मिलता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, जिसको लगाने के बाद आपकी गाड़ी में धूप जो है कम आएगी। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट में। पीछे वाली सीट में बैठने पर हमें कुछ इतना नी रूम मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बीच में जो हम्प है वो थोड़ी बड़ी साइज में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें पीछे वाले पैसेंजर के लिए दोनों सीट्स में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर वाली तरफ देखें तो हमें हैंडल और एलईडी लाइट देखने को मिलती है। और गाड़ी के इंटीरियर में आप अगर छत देखो तो पूरी हमें यहाँ पर ब्लैक कलर में डार्क छत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पूरा इंटीरियर डार्क लगता है। और पीछे वाली सीट में यहाँ पर हमें बीच में एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है और उसके अंदर 2 कप होल्डर भी हमें मिलते हैं। और आर्मरेस्ट जो है काफ़ी अच्छी साइज़ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पीछे वाली सीट में देखें तो यहाँ पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और पीछे वाली सीट से पूरा इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। इतना कुछ स्पेस मिलता है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हमें इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पीछे वाली सीट जो है वो हमें 60-40 फोल्डेबल भी मिलने वाली है। अब चलते हैं सीधा आगे की तरफ पैसेंजर सीट में, तो यहाँ पर हमें पैसेंजर डोर पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। दरवाज़ा ओपन करते ही
हमें कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलता है और इतना कुछ दरवाज़ा जो है ओपन होता है। यहाँ पर देखें तो ड्यूल टोन कलर में हमें सीट्स देखने को मिलती है और जो एडजस्ट है वो आगे वाली सीट में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हमें मिलने वाला है। आगे वाली दोनों सीट्स हमें वेंटिलेटेड देखने को मिलने वाली है। और अब बात करते हैं आगे वाली डोर की। तो यहाँ पर डोर को देखें तो पीछे वाला डोर जैसा सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें डोर हैंडल के पास वेंटिलेटेड सीट्स का बटन मिलता है। यहाँ पर पावर विंडो मिलती है, यहाँ पर थोड़ा स्टोरेज और यहाँ पर बोतल होल्डर मिलता है। लेकिन आगे वाले डोर में हमें यहाँ पर कोई भी सनसेट देखने को नहीं मिलता है और प्रॉपर जो डोर का लुक है वो कुछ ऐसा हमें मिलता है। यहाँ पर आगे की तरफ हमें एयरबैग ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ऑन रखें। इसको ऑफ रखने पर पैसेंजर सीट का एयरबैग नहीं खुलेगा, इसलिए एयरबैग को हमेशा ऑन ही रखें, जिसमें आपकी सेफ्टी है। अंदर की तरफ बैठने पर पैसेंजर सीट में हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट भी मिलता है। यहाँ पर हमें इनफ साइज में ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ को कैरी कर सकते हो। पैसेंजर सीट में यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें सनसेट मिलता है और उसमें जो मिरर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइट हमें नहीं मिलती है। इस तरफ हमें सेफ्टी के लिए हैंडल मिलता है और यहाँ पर बीच में देखें तो हमें यहाँ पर LED लाइट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर नीचे सामने की तरफ हमें एक एयरबैग मिलता है, यहाँ पर ट्विटर मिलता है और दरवाजे में स्पीकर भी मिलता है। यहाँ पर हमें AC वेंट मिलता है, जिसको आप ऐसे ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हो। अब आते हैं मेन जगह पर, जो कि है ड्राइवर डोर। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिसको टच करने पर डोर हैंडल जो है अपने आप बाहर आ जाते हैं और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। दरवाज़ा खोलते ही हमें कुछ ऐसा डोर यहाँ पर देखने को मिलता है। डोर की बात करें तो यहाँ पर हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पर कोई भी हमें सनसेट नहीं मिलता है। यहाँ पर 2 पर्सन के लिए मेमोरी फंक्शन मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट का बटन यहाँ पर मिलता है, डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पर जो साइड मिरर है उसके एडजस्टमेंट के लिए बटन मिलते हैं और पावर विंडो के बटन मिलते हैं और यहाँ पर स्टोरेज और नीचे की तरफ देखें तो बोतल होल्डर भी मिलता है। ड्राइवर सीट की बात करें तो हमें यहाँ पर 10 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, जिसको आप ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो और यहाँ से आप अपने जो सपोर्ट है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ पर हमें लंबर सपोर्ट को भी जो है एडजस्ट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब बैठते हैं सीधा ड्राइवर सीट पर और यहाँ से ही बैठे बैठे आपको सारी बातें करते हैं इंटीरियर में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। उससे पहले एक बार डोर को जो है बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें स्टीयरिंग व्हील जो है नया मिलता है, वो भी ड्यूल टोन कलर में। गाड़ी को स्टार्ट करने में हमें यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। और स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर 10-10 इंच की 2 और बीच में AC के कंट्रोल के लिए 2 इंच की स्क्रीन हमें मिलती है। और अभी है मेरे पास 1.5 लीटर टर्बो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट। बीच में देखे तो गियर बॉक्स, स्टार्ट टॉप बटन, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड और पार्किंग ब्रेक के बटन मिलते हैं। बीच में यहाँ पर 2 कप होल्डर मिलते हैं और एक आर्मरेस्ट मिलता है, उसमें भी हमें स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर हमें क्लाइमेट कंट्रोल के सारे बटन मिलते हैं, जिसमें आप ड्राइवर साइड के AC वेंट्स को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इस साइड से आप AC वेंट के जो टेम्परेचर को है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से इस तरफ से आप पैसेंजर वाली सीट का टेम्परेचर जो है वो अलग से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर उसके नीचे देखें तो हमें 3 USB टाइप सी पोर्ट मिलते हैं और उसके नीचे देखें तो यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी हमें मिलता है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो ड्यूल टोन कलर में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। दोनों तरफ से यहाँ पर फ्लैट मिलता है। और अगर बटन्स की बात करें तो यहाँ से हम जो क्रूज कंट्रोल है उसके सारे कंट्रोल के बटन हमें यहाँ पर मिलते हैं। और अगर उससे सामने वाली साइड देखें तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम और कॉल्स के सारे कंट्रोल यहाँ पर मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर हमें ड्राइव मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन मिलते हैं। ड्राइव मोड से आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में मोड को चेंज कर सकते हो। और ट्रैक्शन कंट्रोल वाले बटन से स्नो, मड और सैंड जैसे एरियाज़ के लिए गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर पैसेंजर वाली साइड देखें तो हमें यहाँ पर एम्बियंट लाइट देखने को मिलती है। और अगर डोर में भी देखें तो यहाँ पर भी हमें एम्बियंट लाइट देखने को मिलती है, जो कि स्पोर्ट मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड के साथ जैसे आप मोड चेंज करोगे उस हिसाब से लाइट जो है वो भी चेंज होने वाली है। यहाँ पर आगे की तरफ स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर हमें ट्विटर देखने को मिलता है, बीच में हमें वूफर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी ट्विटर मिलता है। और दरवाजे पे हमें स्पीकर मिलते हैं। गाड़ी में टोटल 8 स्पीकर मिलते हैं, वो भी बॉस म्यूजिक सिस्टम के साथ। ड्राइवर साइड से देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ सनसेट मिलता है, जिसमें कि कोई भी मिरर नहीं आता है। यहाँ पर हमें सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है। डिजिटल IRVM देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ LED लाइट देखने को मिलती है, जिसको आप इस बटन से ऑन या ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर बीच में जो बटन है उसको एक बार दबाने से आप सनरूफ कर्टन को खोल सकते हो और दूसरी बार दबाने से
पूरी सनरूफ को जो है खोल सकते हो और सनरूफ जो है इतनी कुछ खुलती है। गाड़ी का स्टीयरिंग हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्टेबल मिलता है और यहाँ पर नीचे की तरफ जो लीवर है उसे आप पुल करके जो बोनेट है उसे ओपन कर सकते हो। बोनेट को ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो है हाइड्रोलिक सिस्टम। अब इस गाड़ी में हमें हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलने वाला है जिससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। गाड़ी में मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन और अभी मेरे पास है 1.5 लीटर डीजल टर्बो ऑटोमेटिक। और अगर आपको अहमदाबाद में किया कार्स पर बेस्ट डील चाहिए तो आप आ सकते हो गैलोप्स किया नारोल में। और ये थी आज की कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।